मालिक तेरे हाथ बड़े हैं, दाता तेरे हाथ बड़े हैं। मालिक तेरे हाथ बड़े हैं, दाता तेरे हाथ बड़े हैं। हम सब तेरे द्वार खड़े हैं, हम सब तेरे द्वार खड़े हैं। भक्त की बात को तू ही तो प्रभु सुनता है, देता सुख और दुखों को तू ही हरता है। हर चीज देके वक्त पे सबके ही दिल को भरता है। ना कोई महल है हर ठोर प्रभु रहता है, ना कोई महल है हर ठोर प्रभु रहता है। आती है मुसीबत तो तेरा ही नाम लेते हैं, वो नाम है अमोल के ना भेद लगा देता है। वही तेरे नाम की रट पकड़े हैं, मालिक तेरे हाथ बड़े हैं, दाता तेरे हाथ बड़े हैं। सुना है हमने अजामिल को तूने तारा है, गज की टेर पे गिरहा को तूने मारा है। नाम से एक कसाई भी तूने तारा है। बहन द्रौपदी को खींच के ले गया दुशासन, बचाई लाज नाथ चीर का किनारा है। वही तेरे नाम की वही तेरे नाम की रट पकड़े हैं। मालिक तेरे द्वार खड़े हैं, दाता तेरे द्वार खड़े हैं। तू ही मंदिर में, तू ही मस्जिद में, तू पुजारी में, तू ही मानव में, तू ही दानव में, तू ही दुर्जन में। राजा के अंदर तू ही है रंग के अंदर, राजा के अंदर तू ही है रंग के अंदर। अल्लाह भी तू ही है प्रभु नटवर, वही तेरे नाम की रट पकड़े हैं। मालिक तेरे हाथ बड़े हैं, दाता तेरे हाथ बड़े। आदरणीय श्रोतागण, आज हम आप लोगों को जो कहानी सुनाने के लिए चल रहे हैं कि माया के चक्कर में पड़ने के बाद में इंसान सब कुछ भूल जाता है। क्योंकि तुलसीदास ने भी लिखा है कि जो माया सब जग ही न चावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। माया के चक्कर में पड़ने के बाद में बड़े बड़े ज्ञानी माया के चक्कर में पड़ के डिग गए, जिनने हजारों वर्षों तक तपस्या की। के मोहल्ला बिगाड़ दो जाई माया ने, मोहल्ला बिगाड़ दो जाई माया ने। ब्रह्मा का लूटो जाने विष्णु का लूटो, और नारद का घुमाई दो जाई माया ने। मोहल्ला बिगाड़ दो जाई माया ने। जिन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या की, वो भी इस माया के चक्कर में डिग गए। ऋषि पराशर जब तपस्या करके लौट रहे थे और नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, उसी समय दोस्तों घूमत भयउ ऋषि एक बारा, आई गए नदिया के किनारे।
पार करन नदिया के हेतु, नाव आसरे खड़े किनारे। नदी के किनारे पहुंच जाते हैं ऋषि पराशर, लेकिन उस नाव को मछुआरे की पुत्री चला रही थी जिसका नाम था सत्यवती। लेकिन सत्यवती देखने में बहुत सुंदर थी। अरे थी जो चंद्र बदन उजियारी, थी जो चंद्र बदन उजियारी, और देखन की लड़किनी बारी, और जकी सूरती प्यारी प्यारी, और तुम्हें रहे बिनय बतलाई। पुत्री मछुआरे की चला रही थी जिसका नाम था सत्यवती। जब पराशर ने उसके रूप और यौवन को देखा तो उन्होंने उस पर मोहित होकर के प्रेम करने की इच्छा जताई और पास में जाकर बोले। तो ऋषि के वचन सुनने के बाद में कन्या ने कहा कि देखो, मैं अनैतिक संतान पैदा करने के लिए नहीं हुई हूँ। उसी समय ऋषि पराशर ने प्रणय निवेदन किया तो कन्या कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मानती हूँ, लेकिन उससे पहले बात तुम्हारी हम मानत हैं, शर्त हमारी कछु सुनी लेऊ। 3 शरत बाह पर फिर रखी, तब ही ऋषि हामी भरी दीनी। मांगू मांगू जो कछु तू मांगे, सो ही देई, मुनि कही समझाई, सो ही देई हम। ऋषि पराशर कहने लगे, मांग लो। कन्या कहने लगी, पहली शर्त हमारी ये है कि हमें संभोग करते हुए कोई भी न देखे। तो उसी समय ऋषि ने कोहरा बरसा दिया। कोहरे में कोई देख नहीं पाएगा। और दूसरी शर्त ये थी कि हमारे शरीर से मछली जैसी दुर्गंध ना आए, बल्कि सुगंध आए। तो ऋषि ने उसे उसके चारों तरफ एक फूलों का वातावरण बनाया। तीसरी बात ये थी कि संभोग करने के बाद में और पुत्र को जन्म देने के बाद में हमारी कुमारिता वैसी ही रहनी चाहिए। ऋषि ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। और ऋषि ने अरे मान के उसकी बात ऋषि ने करो है संभोग। कुछ समय के बाद में जन्म कुंवर है एक। ऋषि ने जब संभोग किया उसके बाद में सत्यवती ने एक बालक को जन्म दिया। और वो बालक धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, कुछ समय के बाद में उसका नाम वेद व्यास पड़ा। और उन्हीं के पुत्र पांडु और धृतराज और विदुर, ये उन्हीं की संतानें मानी जाती हैं। कौरव और पांडवों के बीच में जो युद्ध हुआ था वो कैसे होता अगर ये सब न होता तो। लेकिन एक बात हम आपको और भी बता दें कि कौरवों का जन्म कैसे हुआ था। जब गांधारी धृतराज के साथ में विवाह करके आई, जब विवाह करके आई है तो उसे पता लगा कि हमारे पति जन्म से ही अंधे हैं। तो उसने भी अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली
और आजीवन अंधों के समान जीवन बिताने का संकल्प किया। उसी समय ऋषि व्यास वहाँ पर आ जाते हैं। गांधारी ने उनकी सेवा मन लगा करके की है, तो उन्होंने 100 पुत्रवती होने का वरदान दिया और उनके आशीर्वाद से गर्भ धारण करती है। सिर्फ 2 साल के बाद में मांस के लोथड़े को जन्म दिया। जब ऋषि ने कहा कि इन्हें इस मांस के लोथड़े को काट करके, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमें एक पुत्री की भी इच्छा है, तो ऋषि ने उस मांस के लोथड़े को कटवा करके 101 घी के घड़े में वो टुकड़े डलवाए और कहा कि ठीक 1 साल बाद इन्हें खोलना। 1 साल बाद खोले गए। उसमें से दुर्योधन समेत 101 भाई निकले और एक कन्या जिसका नाम था दुशाला। 101 नहीं बल्कि 102 ढटराज के संतानें थी। माफ़ करें, जैसी जानकारी हमारे समझ में आई वो बात हमने आप तक पहुंचाई। 2 बार भगवान का नाम हो जाए। राम राम जपो सब जग माही, जपई राम तो होई कल्याणा। राम नाम जपो सब जग माही, जो जपई सोई होई कल्याणा। दोस्तों, हमारी आगे की कथा भाग 2 की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी को भी दबा लें। वही आपके जाने पहचाने विनय शास्त्री कि मन हुई जाऊ दीवानो रे, राम जी के चरणों में। मन हुई जा दीवानो रे, प्रभु जी के चरणों में। बोलिए गोविंद भगवान की।